हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल यू एंड मी पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पोस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो हमने वास्तु दोषों को लेकर बनाई हैं कि घर का वास्तु दोष किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं आप। यदि ऑफिस में कोई वास्तु दोष है तो उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम आपको प्रयास करते हैं बताने का कि किस प्रकार से आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर आपने बहुत सारी वीडियो हमने जो देखा है कि नानी माँ के नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे हैं, इनके ऊपर बनाई हुई है कि बच्चों को परेशानी हो जाती हैं, किसी ने बच्चे को टोक लग जाती है या कुछ और आपके काम धंधे पे नज़र लग जाती है, तो इनको आप कैसे दूर करेंगे। तो इनका भी एक छोटा छोटा हमने उपाय बताए हैं आपको, जो कि बिल्कुल घरेलू उपाय हैं। तो यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि छोटे छोटे उपाय जो कि आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं, उनको कैसे अपनाया जाए और फिर उनका आप सॉल्यूशन ढूंढ के आप उनका प्रयोग करके अपनी समस्याओं का निदान कर सके। तो हमारा प्रयास यही रहता है दोस्तों। आज हम आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं हमारे चारों तरफ, जिनका एक अलग ही महत्व होता है। तुलसी का पौधा है, इसका एक अलग ही महत्व, हर घर में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा। उसके विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो वो तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पे हम पूजा करते हैं। दूसरा, उनके पत्तों को यदि आप चाय वगैरह में डाल लें या वैसे भी आप उनको खाते हैं तो भी आपको बहुत सारी बीमारियों से पीछा छूट जाता है आपका। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि नीम की दातुन कर ली जाती है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं और इनका फ़ायदा भी हमें बहुत मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि काले धतूरे का काले धतूरे का जो पेड़ होता है या धतूरे का जो पेड़ होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है यदि हम उसकी पूजा कर पाए, क्योंकि वो मिलता नहीं है ऐसे। तो उसकी पूजा कर पाए या उसके पत्ते मिल जाए या कहीं से उसकी जड़ मिल जाए तो वो भी आपको काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। तो एक तो अगर आपके घर में काले धतूरे की जड़ रखी हुई है, अगर आपके घर में धतूरे की पेड़ की जड़ है तो उस पे तांत्रिक बाधा आपके घर में काम नहीं करेगी। ये मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि जैसे ओपरी हवा वगैरह हो जाती है, बच्चों को बार बार परेशानी होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो जाती हैं। तो यदि आपके घर में धतूरे के पेड़ की जड़ है तो फिर आपके घर में किसी ऊपरी हवा का या तांत्रिक बाधा का कोई भी असर आपके घर पे नहीं हो पाएगा, उस इंसान के ऊपर नहीं हो पाएगा जिसके ऊपर बार बार ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं। दूसरा दोस्तों, यदि हम ये आपके घर में है धतूरा आपका, वैसे तो घर में लगाते नहीं इन चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे जो बड़े आदमी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो बताते हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग आपको वाकई में इन चीज़ों से छुटकारा मिला देता है, क्योंकि ये तांत्रिक बाधाएं होती हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इनको दूर करने के लिए यदि आप एक पेड़ लगाकर उसको पूजा पाठ कर लें तो ये शुभ माना जाता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। दूसरा, इन पेड़ों की पूजा करने से, इनकी जड़ को अपने घर में रखने से तो धन संबंधी समस्याएं हैं जो वो भी आपके घर में दूर हो जाती हैं। धन संबंधी परेशानियां आपके घर में नहीं आएंगी। कहते हैं कि तुलसी का पौधा है, उसकी आपने पूजा कर ली तो धन संबंधी समस्या आपके घर पे नहीं आएंगी। आपने पीपल के पेड़ की पूजा कर ली तो आपके घर में धन संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी, आपके स्वास्थ्य पर असर नहीं होगा। तो यही इसी प्रकार से यदि हम काले धतूरे के पेड़ की पूजा कर लेते हैं या उसके जड़ को अपने घर में रख लेते हैं तो इससे भी जो ऊपरी हवा वगैरह होती है, कोई नज़र लग जाती हैं बच्चों पे या काम धंधों में असर पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ये स्वतः ही दूर हो जाती हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और यदि इन चीज़ों के पास में आपने देखा होगा कि सर्प यानी कि सांप जिसे हम कहते हैं वो भी इन चीज़ों के पास नहीं आता, इनको गंध मिल जाती बहुत दूर से कि यहाँ पे इस प्रकार का कुछ है, तो वहाँ पर वो कभी भी अपना आएंगे नहीं और आएंगे भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे आपको। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होती है। दूसरा,
एक धतूरे के साथ में काला धतूरा भी होता है। उसके जो फूल होते हैं वो थोड़े नारंगी और पत्ते थोड़े काले होते हैं। तो वह भी धतूरा जो होता है वो भी यही कार्य करता है। धतूरा और काला धतूरा होता है, ये दो धतूरे होते हैं, धतूरे के पेड़ होते हैं। तो ये दोनों ही धतूरे के पेड़ सेम कार्य करते हैं। ये आपको तांत्रिक बाधाओं से बचा के रखते हैं। इनकी जड़ को आप अपने पास रख लेंगे तो यह धन संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में आपको जो परेशानियां हो रही हैं उनको, आपकी परेशानियों को कम कर देगा। दूसरा दोस्तों, ये घर की जो दिक्कतें होती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, जो कि छोटी छोटी बीमारियों में पैसे लगते रहते हैं, बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, घर में जो अनबन रहती है, उन सभी चीज़ों को, जो नेगेटिविटी है घर की, उन सभी नेगेटिविटी को यह दूर कर देता है आपके घर से और आपके घर में सुख शांति लेकर आता है। तो बहुत बड़ी ये चीज़ें नहीं होती, छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं जिनको यदि हम कोशिश करके और दिल से करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होता है। जैसे कि हम तुलसी के पेड़ पर हर रोज़ शाम को आपने देखा होगा कि दीपक जला देते हैं, जो शुभ होता है घर के लिए, बहुत ही शुभ होता है, और नारायण का वहाँ पर पाठ कर लेते हैं। शनिवार को आप जानते हैं पीपल के पेड़ पर हम दिया जलाते हैं, शनि मंदिर में हम तेल चढ़ा के अर्पित करते हैं। तो इसी प्रकार से धतूरे को शिव जी के को उसमें देखा जाता है, शिव जी के फ्योर में देखा जाता है। और शिव जी के जो फ्योर में देखी जाती है वो यही चीज़ होती है कि भांग, धतूरा, ये सब शंकर भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो यदि हम इन चीज़ों की पूजा कर देते हैं या इन चीज़ों की जड़ को अपने घर में रख लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो तांत्रिक बाधाएं होती हैं वो नहीं आती हैं और जो धन संबंधी समस्याएं होती हैं वो तो फिर स्वतः ही दूर हो जाती हैं इन चीज़ों से। नेगेटिविटी घर के अंदर आपके बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्वास्थ्य है वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। काम धंधा है आपका वो बिल्कुल अच्छा चलेगा। तो कोशिश ये हमारी यही रहती है कि छोटी छोटी चीज़ों का यदि हम प्रयोग करके अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं तो हमें यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा तो यही प्रयास रहता है कि आपको इस प्रकार की हल बताए जा सके, इस प्रकार के सॉल्यूशन दिए जा सके जो छोटे छोटे हों लेकिन जो बेहतरीन हों। तो आपको यह चीज़ें ज़रूर करके देखनी चाहिए। आपको ये कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, आप पेड़ घर में लगा सकते हैं, गमले हरे घर में होते हैं वहाँ पे लगाइए, इस पेड़ की सेवा कीजिए और बस इसे तुलसी से दूर रखें, थोड़ा सा अलग अलग कोनों में रख लें तो वो ठीक रहता है, क्योंकि ये शंकर भगवान से संबंधित है, तुलसी नारायण से संबंधित मानी जाती है। तो दोनों को थोड़ा अलग अलग रखें पौधों को तो वो ठीक रहता है। तो मेरा यही मानना है कि आप इसको अवश्य करके देखें। आपको आगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल यू एंड मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।